प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग। अमेरिका में जन्मी लीना ने दिखाई महाकुंभ में आस्था। पिछले 2 दशकों से भारत में रह रही है लीना। सनातन संस्कृति में है खासी दिलचस्पी। महाकुंभ को लेकर काशी में भी तैयारियां। कुंभ के दौरान 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के काशी भी आने का अनुमान। जिला प्रशासन समेत कई विभागों की अहम बैठक। हर रूट पर तय होगा किराया। महाकुंभ में लगाई गई मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। कांसे से बनी करीब 3 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। एसपी कार्यकर्ता बोले, गरीबों के लिए मसीहा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर एबीपी न्यूज पर बोले एडीएम विवेक चतुर्वेदी। हर सेक्टर में 1000 क्षमता वाले रैन बसेरे बनाए गए। श्रद्धालुओं का सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया इंतजाम। प्रयागराज मेला क्षेत्र में बनाए गए 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय। साफ सफाई की विशेष व्यवस्था। शिकायत के लिए टॉयलेट्स के बाहर लगाया गया क्यूआर कोड। महाकुंभ में इस बार आग बुझाने के लिए होगा रोबोट का इस्तेमाल। मेले में 2 रोबोट मंगवाए गए हैं। 360 डिग्री घूमकर ऑपरेशन को अंजाम देंगे ये रोबोट। धुएं वाली जगह पर भी होगा इनका इस्तेमाल। 9 सेकंड न्यूज में अब बात दिल्ली के दंगल की। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है। किन किन नेताओं को मिला है टिकट, किन का पत्ता हुआ है साफ। प्रधानों के सम्मेलन में अमित शाह के बयान पर पलटवार के लिए आपका क्या है पूरा प्लान। पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीजेपी ने काटे कुछ नेताओं के टिकट। नरेला से राजकरण, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह बीजेपी उम्मीदवार। चांदनी चौक से सतीश लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं के नाम। 3 एससी नेताओं को भी मिला टिकट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए प्रियंका गौतम को कोंडली सीट से टिकट मिला। मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, माधेपुर से उर्मिला कैलाश, तिलकनगर से श्वेता, नजफगढ़ से नीलम पहलवान को उम्मीदवार बनाया गया। मोतीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना ने कहा, मेरे पिता मेट्रो के लिए और शीला जी फ्लाईओवर के लिए जानी जाती है, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा का बयान, केजरीवाल जी को पता है बीजेपी की दिल्ली में आ रही है सरकार, इसीलिए वो बीजेपी के मुख्यमंत्री का बता रहे हैं नाम। कोंडली से बीजेपी ने प्रियंका गौतम को बनाया प्रत्याशी। प्रियंका ने विरोधी प्रत्याशी कुलदीप कुमार को बताया बाहरी। कहा यहीं का रहने वाला बनेगा कोंडली का विधायक। कस्तूरबा नगर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया ने जीत का किया दावा। कहा पार्टी का भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद। केजरीवाल जी की पार्टी इस बार हार जाएगी चुनाव। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा पर संदीप पाठक का आरोप, वोट कटवाने जोड़ने के जरिए करीब 19% वोट्स में हेराफेरी की कोशिश। सांसदों के घर, सर्वेंट क्वार्टर्स के पते पर जुड़वा रहे हैं वोट। बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट में घोषित किए 58 प्रत्याशियों के नाम। सूत्रों के मुताबिक 12 सीट पर बगावत का खतरा, इसीलिए बाद में घोषित होंगे उम्मीदवार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूरा भरोसा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी की नीतियों पर जनता लगाएगी अपनी मुहर। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस आज तीसरी गारंटी का करेगी ऐलान। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी घोषणा करेंगे सचिन पायलट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में कल से राहुल गांधी की एंट्री। सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करेंगे रैली। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया है नाम। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वोटर लिस्ट घोटाला करने का आरोप। संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंक रहे हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद। संजय सिंह का दावा, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी कमलेश पासवान के पते से वोट बनवाने के लिए 26 आवेदन। सीपी जोशी के घर के पते से 28 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया गया है। केजरीवाल की मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी। कहा, केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने घर के पते पर बनवा रहे हैं फर्जी वोट। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के पते से 33 नए वोट बनवाने का आवेदन। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की मांग, फर्जी वोट बनवाने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर हो कार्रवाई। बीजेपी चुनाव हारी, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ करते हैं बेईमानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, रमेश बिधूड़ी बीजेपी से सीएम पद का चेहरा बताएं। बतौर सांसद उन्होंने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के बीच हो सार्वजनिक बहस। अमित शाह का पलटवार। कहा, केजरीवाल ने घोषित कर दिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री, क्या ये काम वो कर सकते हैं। झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी करते हैं अरविंद केजरीवाल।
अमित शाह का आरोप, देश में सबसे ज्यादा करप्ट दिल्ली सरकार। केजरीवाल जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देने वाले मुख्यमंत्री आज झुग्गी वाले कर रहे हैं मोदी मोदी। दिल्ली के दंगल में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा एक एक झुग्गी वाले को मकान देने का काम करेगी बीजेपी। दिल्ली चुनाव पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, दिल्ली में बनने जा रही है बीजेपी सरकार, केजरीवाल ने नहीं किया जाट समुदाय को न्याय देने का काम। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट कर अमित शाह पर लगाया आरोप, अमित शाह ने झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला, मुझे और दिल्ली वासियों को गालियां दी, चुनाव में दिल्ली के लोग देंगे इसका जवाब। बीजेपी के आरोपों पर बोले संजय सिंह, शाह के पास बॉर्डर की जिम्मेदारी, देश में कैसे घुसे बांग्लादेशी, जेल जाने पर केजरीवाल देते इस्तीफा तो बीजेपी दूसरे सीएम को करती अरेस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने किया आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान, कहा अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज की आवाज उठाई, दिल्ली चुनाव में करेंगे उनके लिए प्रचार। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को आरएलपी का समर्थन, बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, बेनीवाल समर्थन करे या कोई और कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समर्थन के कोई मायने नहीं है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आपस में मिले हुए हैं केजरीवाल और बीजेपी, चुनाव के वक्त इन्हें दिखते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। केजरीवाल पर बिहार के मंत्री नीरज बबलू का निशाना, कहा देश के सबसे झूठे नेता हैं केजरीवाल, वोट लेने के बाद यूपी बिहार के लोगों को मार देते हैं धक्का। रामायण को लेकर क्यों है सियासत में उबाल, आम आदमी पार्टी के किस नेता को पुलिस ने नोटिस किया है जारी, ताजमहल को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने अब क्या दिया है बयान, 9 सेकंड न्यूज में जानिए ये पूरी अपडेट। अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट का मामला, दिल्ली पुलिस ने जारी किया आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस, अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों में विधायक के हस्ताक्षर और मोहर का दावा। दिल्ली पुलिस की नोटिस को विधायक महेंद्र गोयल ने बताया चुनावी स्टंट, कहा केंद्र की मिलीभगत से बांग्लादेशी अवैध तरीके से आते हैं भारत, अब नोटिस के बाद नाराज लोग भी देंगे वोट। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने की साजिश, फॉर्म पर मिले आपके 2 विधायकों के हस्ताक्षर, छल और षड्यंत्र से वोट बनाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय को राम, भूपेश बघेल को रावण दिखाने वाले वीडियो पर हंगामा, बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा का भूपेश बघेल पर पलटवार, कहा छत्तीसगढ़ में आपके रावण शासन में हुई कांग्रेस की सबसे बुरी हार, जनता ने वीडियो से सच्चाई को किया उजागर। वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, कहा कांग्रेस के नेताओं को दानव कुल का बताना बेहद आपत्तिजनक है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान, आगरा में ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं, वो पहले भी हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर ही रहेगा। संगीत सोम के बयान पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया, सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं संगीत सोम, चर्चा में रहने के लिए देते हैं बयान, उन्हें करनी चाहिए जनता के हित की बात। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा पूरी तरह थक चुके हैं नीतीश, डीके के हाथों में है राज्य का संचालन, नीतीश से गठबंधन कर आरजेडी अपनी सियासी जमीन पर नहीं मारेगी कुल्हाड़ी। नीतीश सरकार करप्शन और कुप्रबंधन का आरोप लगाया, तेजस्वी ने कहा बिहार में चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, डीके टैक्स का खेल, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का तेजस्वी पर पलटवार, कहा जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो कौन कौन लेता था टैक्स, अब सरकार में रहते हैं तो उनको टैक्स नजर नहीं आता है। जेडीयू नेता खालिद अनवर का तेजस्वी पर निशाना, कहा क्या कांग्रेस के गुनाहों का बोझ उठा पाएंगे तेजस्वी, बिहारियों के सम्मान में कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना चाहिए। दरभंगा में सीएम नीतीश के काफिले की पायलट गाड़ी निकली धक्का मार, काफी दूर तक धक्का देने के बाद हुई स्टार्ट, दरभंगा में आश्रय गृह का उद्घाटन करने आए थे नीतीश कुमार। संजय राउत का ऐलान, अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी शिवसेना, एनसीपी अजित गुट के सुनील दत्तात्रेय ने साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई आई सामने। शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन, बैठक में मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी हो रहे हैं शामिल, सीएम फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी ले रहे हैं हिस्सा।
महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के करीबी माने जाने वाले रविंद्र चव्हाण को कमान बनाया गया। महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष, शिंदे सरकार में मिला था कैबिनेट मंत्री का पद। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने की थे अटकलें। चव्हाण ने कहा, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना सम्मान, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के अधीन करेंगे काम। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर बोले बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार, संगठन को सक्रिय और नया रूप देना लक्ष्य, सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट करने पर ध्यान। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान पर बोले सूफी कशिश वारसी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। 9 सेकंड न्यूज में आइए अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। आज यंग लीडर से संवाद करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम, विशेष रूप से तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का भी होगा उद्घाटन। कल गांदरबल में टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले सीएम उमर ने लिया तैयारियों का जायजा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, टनल खुलने से प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सोनमर्ग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पोस्ट को पीएम मोदी ने किया रीपोस्ट। कहा, मुझे जम्मू कश्मीर दौरे का है इंतजार। सीएम की पोस्ट तस्वीरों और वीडियो की तारीफ की। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, छात्रों की मांग के समर्थन में आज सांसद पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद। कहा, एक विपक्षी पार्टी को छोड़कर सबसे समर्थन की अपील। प्रशांत किशोर के अस्पताल में भर्ती होने पर पप्पू यादव का तंज। कहा, पूरे कोरोना काल में बगैर पट्टी के घूमा और सभी की मदद की, लेकिन ये तो 2 दिन में ही पहुंच गए अस्पताल। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, छात्रों से जुड़े सभी पक्षों की दी जानकारी। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने लगाया आरोप। कहा, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं प्रशांत किशोर। करप्शन के आरोप पर अब उनको बीपीएससी के नोटिस का देना होगा जवाब। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शटरिंग खिसकने से हुआ हादसा, मलबे में दबे थे 23 से ज्यादा मजदूर। 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ा। घायलों का राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा में इलाज जारी। कन्नौज हादसे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दुर्घटना की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सरकार ने तत्काल राहत और बचाव के दिए निर्देश। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर कन्नौज की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी का बयान। फिलहाल घायलों के बेहतर इलाज को प्राथमिकता, हादसे की होगी जांच और दोषियों पर होगी कार्रवाई। कन्नौज में हुए हादसे पर एसपी प्रमुख अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। निर्माण के दौरान लापरवाही का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी सरकार के हर काम में लापरवाही के साथ करप्शन शामिल। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन इमारत गिरने का वीडियो आया सामने। अमृत भारत योजना के तहत हो रहा था इमारत का निर्माण। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। तेलंगाना के एक जिले में बीआरएस पार्टी कार्यालय पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पार्टी नेता के कविता ने कहा, राहुल की मोहब्बत की दुकान एक दिखावा। केरल में 64 लोगों पर लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप। एनसीडब्ल्यू ने मांगी एक्शन रिपोर्ट। रेखा शर्मा ने कहा, ऐसी घटनाओं में शामिल लोग मानसिक रूप से बीमार। 9 सेकंड न्यूज में आइए अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरें। बारामूला में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, लश्कर के 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। एलओसी के पास से लाए गए थे हथियार। हरियाणा के हिसार में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाशों से मुठभेड़। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 2 बदमाश मौके से फरार। फायरिंग और फिरौती मामले में आरोपी। लखनऊ में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल। किडनैपिंग और जहर खुरानी गिरोह से जुड़े बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में लुटेरे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी पुलिस की गोली से हुआ घायल। 2 फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। शिक्षक के घर में हुई 40 लाख की लूट मामले में है आरोपी। बुलंदशहर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे गौतस्कर, बोला गलती से हो गई, आगे नहीं होगी ऐसी गलती। मुठभेड़ के दौरान हुई थी उसकी गिरफ्तारी। जयपुर में बांकरोटा मोड़ पर फिर से हादसा, कोयले से भरा ट्रक पलटा। यू टर्न लेते समय हुआ हादसा, सड़क से गुजर रहे कई राहगीरों की बाल बाल बची जान।
ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में हुए कई बड़े धमाके। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। मुंबई के कुर्ला में होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। कोई हताहत नहीं। आग से होटल की बिल्डिंग को पहुंचा काफी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते कार जलकर हुई खाक। कार सवारों ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट स्कूल में छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न। स्कूल पर पेन डे मना रही छात्राओं की शर्ट खुलवाने का आरोप। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। सड़क पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में नजर आए 3 बाघ। नाले में पानी पीते दिखे 3 टाइगर। रोमांचित नजारे को टूरिस्ट ने किया अपने कैमरे में रिकॉर्ड। जालौन में रामलीला के मंच पर डांस करती नजर आई बारबालाएं। आस्था के मंच पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।